बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीए साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 1 फरवरी 2025 का दिन है और सुबह के 10 बजने वाले। नाज़रीन, लाइव लोकेशन के साथ आपको मौसम के हवाले से अपडेट कर देता हूँ, साथ दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपसे गुजारिश कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। तो सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, मौसम बिल्कुल खुश्क है, पाकिस्तान भर की हम बात करते हैं। लेकिन आज जो है शुमाल मशरकी पंजाब के कुछ इलाकों में गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल या शेखुपुरा तक या इस साइड पे जेहलम तक कुछ बादल बादल छाए रहेंगे या कहीं बूंदाबांदी का इम्कान है। और इसके अलावा पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा। हम कल 2 फरवरी की बात करते हैं तो भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। अलबत्ता 3 फरवरी को जो है वो बारिश सेंट्रल पंजाब, वस्ती पंजाब तक आ सकती है, जिसमें मंडी बहाउद्दीन के बहुत सारे इलाके और इसलिए सारी पट्टी शेखुपुरा या आगे लाहौर तक या पीछे जो है पोठवार का इलाका, तो आप समझ लें उसका इम्पैक्ट जनूबी पंजाब में भी थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर जो है उसका शुमाल मशरकी, अपर पंजाब या वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाके में या अपर खैबर पख्तूनख्वा इन इलाकों में। बाकी बलूचिस्तान में, सिंध में या खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाके जो मैदानी इलाके, वहाँ पर कोई बारिश का इम्कान नहीं है। 4 तारीख को भी इसी तरह की सूरत हाल है, लेकिन उसमें भी कोई जनूबी पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान में कोई बारिश का इम्कान नहीं है। अलबत्ता जो खैबर पख्तूनख्वा के अपर इलाके हैं, बलाई इलाके, उनमें या फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पोठोहार वगैरह के इलाके जो आते हैं, या उसमें फिर आगे शुमाल मशरकी पंजाब या अपर पंजाब इसको हम कह लेते हैं। तो इसके अलावा कोई बारिश का इम्कान नहीं, यानी इन इलाकों में हो सकता है 3 को, 4 को, 5 को भी कुछ इन अपर इलाकों में, बलाई इलाकों में बादल बादल छाए रहेंगे या आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में, और उसके बाद कोई इस तरह का इम्कान नहीं। तो 10 फरवरी 11 फरवरी तक हम कह सकते हैं कि बिल्कुल मौसम, 6 तक तो वैसे भी जिस तरह से मैंने आपको वीकली रिपोर्ट के हवाले से आपको अपडेट कर दिया, और बाकी भी इसी तरह का मौसम रहेगा कि कोई चांस नहीं है। तो इस साल बारिशें भी कम हुई हैं, मौसम भी खुल गया, और फरवरी अपना जनवरी में जिस तरह से गुज़श्ते साल पूरा महीना धुंध रही थी और शदीद किस्म का सर्द मौसम था, उसका गंदम पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, दीगर फसलात पर ज़्यादा अच्छा असर नहीं पड़ा। और इस अब की बार जो है वो बिल्कुल जनवरी भी तकरीबन अच्छे टेम्परेचर के साथ गुजर गया, और अब फरवरी का यकम है, तो ये भी जिस तरह से 15 फरवरी के बाद तो टेम्परेचर अमूमी तौर पर 25 सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहता है, 30 के आसपास रह जाता है या 25-30 के दरमियान रहता है। तो मतलब अब जो जर्मिनेशन है, मुख्तलिफ जो बीज की होती है, और उनके लिए भी एक साजगार टेम्परेचर चाहिए। 20 सेंटीग्रेड ये इससे ऊपर आइडियल मौसम, आइडियल टेम्परेचर होता है। तो इसमें तो इसका जो इम्पैक्ट है, अगर बारिशें 6 माह से नहीं हो रही और 6 माह गुजर जाएंगे, अगर फरवरी में बारिश नहीं होती, तो फिर मेरे ख्याल में गंदा पर भी कुछ असर पड़ेगा या दीगर फसलात पर इस खुश्क साली की वजह से। तो इस तरह की सूरत हाल है। और जो चना थल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो काश्त होता है चना, उसमें भी बहुत ज़्यादा असर पड़ चुका है, क्योंकि बारिश आई नहीं। बारिश आती तो फिर जाहिर सी बात है उसका जो पैदावार भी अच्छी होती है, और टीलों पे ऊपर काश्त वगैरह करते हैं, तो उसका यानी बारिश की वजह से उसकी पैदावार या यील्ड में इजाफा होता है, या वैसे फसल ग्रो अच्छा करती, तो बहरहाल उनका कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट होता, ज़्यादा बेनिफिट होता, कुछ नहीं बारिश आ जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता। लेकिन अब की बार जो है ये जनवरी भी ऐसे गुजर गया, दिसंबर भी, नवंबर भी, अब मुझे लग रहा है कि फरवरी भी ऐसे गुजर जाएगा, क्योंकि ज़राअत से मुंसलिक जो मैदानी इलाके उनमें कोई बारिश का फिलहाल तो इम्कान है ही नहीं। अब कुछ इलाकों में नहरें जो है वो खोल दी गई हैं। अब उनकी डिटेल तो मेरे पास नहीं है, अगर मैं लेता तो मिल जाता इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन जब मैं इधर वीडियो बनाने आया तो मुझे याद रहा कि वो नहरों के बारे में, चले वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बाकी दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। कुछ नहरें खोल ली गई हैं, लेकिन ज़्यादातर नहरें अभी भी बंद है, चूँकि तोसा ये सिंध में पानी है, तो अल्लाह महला उनकी जो है वो शायद नहरें खुल चुकी हों। तो इस तरह की सूरत हाल। बाकी पंजाब में क्या सूरत हाल है वो मैं बता देता हूँ आपको। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 0, इस्लाम पर 1041 क्यूसेक। अच्छा, सुलेमानकी का जो डाटा है वो FFD की रिपोर्ट पर शो नहीं हो रहा, सुलेमानकी का नहीं हो रहा, त्रिमुबराज का नहीं हो रहा, इसमें हम अंदाजा नहीं बता सकते, कोई थोड़ा बहुत शायद पानी होगा। और रावी में जसर पर 1660, शादरा पर 821, बल्लो की पर 5500 क्यूसेक, सदनई बराज पर 861 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 818, खानकी पर 2570, कादराबाद पर 4209, और त्रिमुबराज शो नहीं हो रहा, तो मेरा ख्याल है त्रिमुबराज पर भी 4000 के क्यूसेक के करीब शायद हो। और पंजनद पर 5866 क्यूसेक। दरिया जिला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 6000 क्यूसेक है, रसूल पर से अखराज 2000 क्यूसेक। सिंध की बात करते हो नाज़रीन, करदू पर 6300, पीर ब्रिज पर 9700, बिशाम पर
18,000 तरबेला डैम से 42,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। जाहिर सी बात है इससे जो है आगे नहरी निज़ाम है ज़रई आपाशी उसका खोल दिया गया है। काबुल दरिया में 16,600 क्यूसेक, कालाबाग पर 42,195 क्यूसेक, चश्मा पर 41,000 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 32,878 क्यूसेक, गुड्डू पर 24,334 क्यूसेक, सखर पर 9,670 क्यूसेक और कोटरी पर 737 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन ये ताज़ा तरीन डाटा था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।